हेलो एवरीवन। आज हम कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है। ये एक डायनेमिक एलिमेंट होता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। मतलब ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज पे नहीं, ये पास्ट वैल्यूज पे भी निर्भर करता है। ठीक, तो अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं इस तरह की, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाता है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं, फॉर्म होता है जो चीज, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, बीच में जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ये कैपेसिटर है। यहाँ यदि हमने इस तरह कोई सप्लाई दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो चार्ज जो रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या चार्ज इज इक्वल टू सी वी। यहाँ सी क्या है? सी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, इसकी यूनिट होती है फैराड। तो कैपेसिटर कैसा एलिमेंट होता है? डायनेमिक एलिमेंट होता है। कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है, एक आइडियल कैपेसिटर है। ठीक, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और यदि इसको वेरिएबल बताना है तो हम ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक, अब ये जो कैपेसिटर होता है, तो इसका कैपेसिटेंस जो रहता है वो कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक, ये जो प्लेट्स एरिया है प्लेट्स का, उनके प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली किसके? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस या सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है हमारा वो ए बाई डी के प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करते हैं, एप्सिलॉन ए बाई डी। ये आपका कैपेसिटेंस होता है। यहाँ एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन परमिटिविटी होता है, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो इन चीजों पे एक कैपेसिटर का मान, कैपेसिटेंस जो है वो निर्भर करता है। ठीक, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। रिलेटिव की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 1 फॉर एयर। ठीक, तो ये कुछ चीजें होती हैं। इसको हम अगर एनालॉजी से समझना चाहे कैपेसिटेंस को, तो आप ये फिगर देख सकते हैं। इसमें क्या है? एक टैंक है, एक इनलेट है और एक आउटलेट है। जो इनलेट है वहां से ये जो नल लगे हुए हैं, इसमें से जब पानी भर रहा है, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर का चार्जिंग से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जो पानी बाहर डिस्चार्ज हो रहा है, जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका हम कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग से बोल सकते हैं। जो टैंक की कैपेसिटी है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस है। जो पोटेंशियल, जितना पानी उसमें भरा है टैंक में, इसको हम रिलेट करते हैं पोटेंशियल से। ठीक, और वाटर की डेंसिटी को हम चार्ज से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ एनालॉजी है। अब हमें पता है आई ऑफ टी क्या होता है? आई ऑफ टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ क्यू ऑफ टी। क्यू अभी हमने देखा था, क्यू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये हमें पता है। इसीलिए आई ऑफ टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ सी इंटू वी ऑफ टी। अब यदि इफ कैपेसिटर इज टाइम वेरिएंट, कैपेसिटर यदि आपका टाइम वेरिएंट है, तो आई ऑफ टी क्या हो जाएगा? आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू सी dv by dt प्लस v c ऑफ t। यदि कैपेसिटर आपका टाइम वेरिएंट है, तो यदि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यदि टाइम इनवेरिएंट है, कैपेसिटेंस टाइम इनवेरिएंट, तो आपका आई ऑफ टी क्या आ जाएगा? आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू
सी डी वी बाई डी टी। सिंपली 99% केसेस में आपको कैपेसिटेंस जो है वो टाइम इनवेरिएंट मिलता है, इसलिए आप यही रिलेशन यूज करते हैं। इतने एम्पियर्स आपका करंट होगा कैपेसिटर से फ्लो होने वाला। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमें पता है ये हमारा करंट है। यदि आई ऑफ टी जो है यदि आपका सी डी वी बाई डी टी है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ से? V ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टी डी टी। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिटी से t तक। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इट विल बी इक्वल टू 1/c माइनस इन्फिनिटी टू 0 I ऑफ टी डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t I ऑफ टी डी टी। ये क्या कहलाएगा मेरा? ये पार्ट हो जाएगा मेरा V ऑफ 0, जो कि इनिशियल वोल्टेज है। तो V ऑफ 0 प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t I ऑफ t dt। अब यहाँ पे V ऑफ 0 इनिशियल वोल्टेज यदि मेरा 0 है तो मैं इसको 0 रख दूंगी। इफ V ऑफ t इज इक्वल टू 0, तो मेरा अगर V ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वैल्यू यदि वोल्टेज की 0 है, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर के अक्रॉस? 0 टू t I ऑफ t dt। ये आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है। ठीक, अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो, अगर इनिशियल वैल्यू कुछ है यहाँ पे वोल्टेज की, तो आप उसको कंसीडर करते हुए देन वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। P ऑफ t, P ऑफ t हम जानते हैं क्या होता है? V ऑफ t इंटू I ऑफ t। अभी हमने कैपेसिटर से फ्लो होने वाले करंट के बारे में देखा था। IC ऑफ t या कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है? C dV ऑफ t बाय dt होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? P ऑफ t इज इक्वल टू V ऑफ t इंटू C dV ऑफ t बाय dt। ये इंस्टेंटेनियस पावर है कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी और पावर का क्या रिलेशन होता था? एनर्जी होती थी W ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर P ऑफ t dt माइनस इंफिनिटी से t तक। ठीक, पावर क्या है? ये है। पावर का एक्सप्रेशन रख देंगे, हमें क्या मिलेगा? माइनस इंफिनिटी टू t, V ऑफ t की जगह हम क्या रख देंगे? V ऑफ t इंटू C dV बाई dt V ऑफ t dt। ठीक, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल टू C, ये C जो है वो कॉमन आ जाता है, C माइनस इंफिनिटी टू t V ऑफ t dV ऑफ t। इट विल बी इक्वल टू C, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? V स्क्वायर बाई 2 VT स्क्वायर बाई 2। ठीक, लिमिट्स रखेंगे माइनस इंफिनिटी टू t, C बाई 2 आपका कॉमन आ जाता है, V ऑफ t अपर लिमिट माइनस V ऑफ माइनस इंफिनिटी। V ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है आपकी। इनिशियल वैल्यू एनर्जी की क्या होगी? आपकी 0 होगी। तो ये क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर। ये क्या हो जाता है? एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर। इसको हम एक और ढंग से भी लिख सकते हैं, EC इज इक्वल टू हाफ C, V को दो भागों में बांट देते हैं, V ऑफ t इंटू V ऑफ t। चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इट इज इक्वल टू Q इंटू V ऑफ t। इतने जूल्स, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। या फिर मैं इसको एक और चीज बोल सकती हूँ, Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV होता है, जहां से हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ये Q इज इक्वल टू CV होता है, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या हो सकता है? V इज इक्वल टू Q बाय C। यहाँ V की वैल्यू को मैं क्या रख सकती हूँ? Q बाय C रख सकती हूँ। तो EC इज इक्वल टू हाफ Q इंटू Q बाय C, इतना जूल्स। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? Q स्क्वायर बाय C, कितने जूल्स। ये आपकी एनर्जी हो गई। एनर्जी के तीन एक्सप्रेशन मिल गए, हाफ CV स्क्वायर हो गया,
हाफ क्यू वी हो गया और हाफ क्यू स्क्वायर सी हो गया। ये सारे जो एक्सप्रेशन है आपके ये एनर्जी के हैं, ये बेसिक एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखना है। और पावर का रिलेशन आपको पता ही है, V इंटू आई करके पावर आपने फाइंड आउट कर लिया, ये कैपेसिटर की पावर आ जाती है। और एनर्जी की बात करें तो ये आपके एनर्जी के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। कैपेसिटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हमें ध्यान में रखना है कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है यदि वो कैपेसिटर पे आपने अप्लाई किया तो वो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो उसका अपोज करता है। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। ठीक, उसके बाद में कैपेसिटर जो है सडनली वोल्टेज चेंज तो अलाउ नहीं करता, और स्विचिंग के टाइम पे कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। हमने इंडक्टर के केस में देखा था कि जैसे ही आप स्विच की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इंडक्टर कैसा काम करता है, ओपन सर्किट जैसा काम करता है। कैपेसिटर ऐसे केसेस में जहां स्विचिंग होता है वहां कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है, और स्टडी स्टेट में कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट जैसा काम करता है। फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ओपन सर्किट जैसा हो जाता है। ठीक, तो कैपेसिटर का जो आपका आइडियल कैपेसिटर है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये आपका आइडियल कैपेसिटर है। ये इसका सिंबल मैं आपको बता चुकी थी। यहाँ पे हमने कैपेसिटर जब पढ़ा था शुरुआत में तो कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये दो चीजें हमने जानी थी। तो कैपेसिटर जो आइडियल कैपेसिटर है उसको यदि मुझे प्रैक्टिकल कैपेसिटर उसका ड्रॉ करना है तो क्या होगा, प्रैक्टिकल कैपेसिटर उसका होगा दिस विथ दिस, दिस इज RSE, दिस इज RSH, ये जो है आपका ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर है। प्रैक्टिकल कैपेसिटर में RSH जो है वो किसके कारण से होता है, RSH जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस का पावर लॉस होता है या जो पावर लॉस होता है उसका रेजिस्टेंस आपका इंडिकेट करता है क्या, RSH। RSE किसका दिखाता है, RSE दिखाता है जो ये प्लेट्स है आपकी इनका रेजिस्टेंस, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो RSE से आप डिनोट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता है आपका। प्रैक्टिकल कैपेसिटर को आप इस तरह से इंडिकेट करते हैं। आइडियली ये क्या हो जाता है, ये इनफाइनाइट होता है और ये आइडियली जीरो होता है, तभी आप आइडियल कैपेसिटर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसका पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है और इसका सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है। जब भी आप कोई कैपेसिटर है उसको चार्ज करके रखते हैं, मान लीजिए 100 वोल्ट पे 10 वोल्ट पे इसको चार्ज करके रखा, लेकिन कुछ समय बाद यदि आप आके देखते हैं तो वो उतना वोल्टेज नहीं होता है, वो वोल्टेज धीरे धीरे से कम होता जाता है, वो इन रेजिस्टेंसेस के कारण से। तो ये हो गया प्रैक्टिकल कैपेसिटर और ये हो गया आइडियल कैपेसिटर आपका। कैपेसिटर का एप्लीकेशन पावर सिस्टम में भी होता है, कैपेसिटर बैंक के लिए और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर का एप्लीकेशन होता है। फैंस में और कैमरा फ्लैश में इसको हम यूज करते हैं। ट्यूनिंग सर्किट्स में आप कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। रेजोनेंस में कैपेसिटर को ट्यून करके आप फ्रिक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से कैपेसिटेंस का एप्लीकेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर जो है वो एक डायनेमिक एलिमेंट है, एनर्जी को स्टोर करता है और कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का अपोज करता है।